सिविलियंस में आप सभी का स्वागत है। तो हमारा टॉपिक है झारखंड ज्योग्राफी, जिसमें हम पढ़ेंगे झारखंड में आपदा प्रबंधन। इसके पिछले क्लास हमने देखा था झारखंड में नदी घाटी परियोजनाएं। तो हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं झारखंड में आपदा प्रबंधन, और इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। तो आपदा प्रबंधन पढ़ने से पहले हम जानेंगे कि आपदा होता क्या है। तो ऐसी घटनाएं जो अचानक घटित होती है और जिनके प्रभाव स्वरूप जीवन एवं संपत्ति की व्यापक हानि होती है, उसे ही आपदा कहा जाता है। तो आपदा जो है वो किसी को बताकर नहीं आती है, वो अचानक आ जाती है, और जहाँ भी आती है वहाँ की संपत्ति और जनजीवन को बहुत ही ज़्यादा हानि पहुँचाती है। आपदा दो प्रकार के होते हैं, एक प्राकृतिक आपदा और एक मानव जनित आपदा। प्राकृतिक आपदा में भूकंप, ज्वालामुखी, चक्रवात, सुनामी, आंधी तूफान या सूखा तथा बाढ़ हैं, जो कि प्राकृतिक के द्वारा घटती है। और दूसरा है मानव जनित, जो मानव द्वारा घटती है, जैसे कि युद्ध हो गया दो देशों के बीच। अभी तो यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध चल रहा है, तो युद्ध हो गया। परमाणविक घटनाएं, रासायनिक घटनाएं। परमाणु घटनाएं मतलब जैसे परमाणु बॉम्ब का फटना, तो ये युद्ध होगा तभी ये सब होगा, परमाणु घटनाएं और रासायनिक घटनाएं। तो मानव जनित में युद्ध, परमाणु घटनाएं और रासायनिक घटनाएं, और प्राकृतिक में ज्वालामुखी, भूकंप, चक्रवात, सुनामी, आंधी तूफान, सूखा और बाढ़। ये सब प्राकृतिक के द्वारा घटती है और ये मानव के कारण। अगर आपदा को आने से पहले ही हम उसका कुशल प्रबंधन कर पाएँ, तो जो उससे होने वाली हानि होती है वो बहुत ही कम किया जा सकता है। तो आपदाओं के घटित होने पर कार्रवाई करने की अपेक्षा आपदा के कुशल प्रबंधन पर अधिक जोर दिया जाता है। इसके तहत आपदा के पूर्व ही प्रबंधन उपायों द्वारा उनसे होने वाले नुकसान को कम करने की कोशिश की जाती है। तो आपदा आने से पहले ही हम कुशल प्रबंधन कर लें तो इससे ज़्यादा नुकसान नहीं होगा और ज़्यादा जनजीवन की हानि भी नहीं होगी। तो हम देखते हैं आपदा झारखंड में कौन कौन से हैं। पहला भूकंप। तो ये झारखंड जो है न्यून जोखिम वाला क्षेत्र है भूकंप के मामले में, और इससे झारखंड जो है वो भूकंप के कौन कौन से जोन के अंतर्गत आता है। तो दूसरा, तीसरा और चौथा। आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि झारखंड किस जोन के अंतर्गत आता है भूकंप के मामले में, दूसरा, तीसरा, चौथा या इनमें से सभी, तो सभी हो जाएगा। तो देखते हैं पहले जोन 2 के अंतर्गत कितने ज़िले हैं इसमें, 7 ज़िले। जोन 3 के अंतर्गत 15 ज़िले और जोन 4 के अंतर्गत 2 ज़िले। तो जोन 2 के अंतर्गत है रांची, लोहरदगा, खूंटी, रामगढ़, गुमला, पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम। जोन 3 के अंतर्गत गोड्डा, पाकुड़, साहिबगंज, देवघर, दुमका, जामताड़ा, पलामू, लातेहार, गढ़वा, चतरा, हजारीबाग, धनबाद, बोकारो, गिरिडीह और कोडरमा। और जोन 4 के अंतर्गत 2 ज़िले हैं, जो कि गोड्डा और साहिबगंज का उत्तरी भाग है। इसको मैप में देख लेते हैं, तभी समझ में आएगा आपको। तो देखिए, जो ये वाला है साहिबगंज और गोड्डा का उत्तरी भाग, यह आ गया जोन 4 के अंतर्गत, और ये नीचे वाला एरिया ये आ गया जोन 2 के अंतर्गत, जिसमें रामगढ़, रांची, लोहरदगा, गुमला, खूंटी, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम ये आ गया जोन 2 के अंतर्गत। और बाकी जो बचा ये पूरा पलामू प्रमंडल और ये ये संथाल परगना प्रमंडल, और उसके बाद इधर वाला इलाका ये पूरा जोन 3 के अंतर्गत आ गया, जिसके अंतर्गत गढ़वा, पलामू, लातेहार, चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, बोकारो, धनबाद, जामताड़ा, देवघर, दुमका, पाकुड़, गोड्डा और साहिबगंज आता है। तो ये देख लिया हमने भूकंप। अब है बाढ़। तो बाढ़ से 11 ज़िले प्रभावित है झारखंड के। पहला है गोड्डा, साहिबगंज और पाकुड़। ये 3 ज़िले गंगा नदी के कारण
बाढ़ से प्रभावित हैं, और पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम तथा सरायकेला खरसावां ये स्वर्णरेखा नदी के कारण बाढ़ से प्रभावित है। फिर देवघर हो गया, दुमका, फिर जो कि धनबाद और हजारीबाग है, ये दोनों दामोदर और बराकर नदी के कारण बाढ़ से प्रभावित हैं। और प्रमुख कारण क्या है, तो ये नदियाँ जो है गंगा, स्वर्णरेखा, दामोदर और बराकर, ये मानसूनी वर्षा के द्वारा भर जाती है। इनका जल जो है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसके कारण ये नदियाँ भर जाती है और ये बाढ़ ले आती है, बाढ़। और इससे धान की फसलों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, साथ ही साथ परिवहन व्यवस्था तथा मानवीय स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव। तो मानवीय स्वास्थ्य पर कैसे नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, जब बाढ़ लाती है ये नदियाँ, तब ये हर क्षेत्र की गंदगी को भी बहा कर ले आते हैं, और उसके बाद इन गंदगी के कारण और जल जमाव के कारण भी मानवीय स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। बहुत सारी बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं, जैसे टाइफाइड, हैजा इत्यादि बीमारियां। उसके बाद आगे है सूखा। तो सूखा से 24 जिले प्रभावित हैं, 24 के 24। परंतु इस बार झारखंड सरकार के द्वारा 22 जिलों को सूखा प्रभावित घोषित किया गया है। सामान्य सूखा किसे कहा जाता है, तो सामान्य वर्षा से 25% कम वर्षा होती है तो उसे सामान्य सूखा कहा जाता है। फिर मध्यम सूखा, 25 से 50% कम वर्षा होगी तो उसे मध्यम सूखा। और गंभीर सूखा जब आधे से अधिक अर्थात 50 से 75% कम वर्षा हो तो ये गंभीर सूखा के अंतर्गत। और ये आपदा का रूप तब ग्रहण कर लेती है जब ये 75% से कम वर्षा होने लगती है। तो सामान्य सूखा 25% से कम वर्षा, मध्यम सूखा 25 से 50% कम वर्षा, और गंभीर सूखा 50 से 75% कम वर्षा। और आपदा का रूप ले लेती है जब 75% से भी कम वर्षा होती है। उत्तर पश्चिमी हिस्से में सूखा कई बार आपदा का रूप ले लेती है। उत्तर पश्चिमी एरिया मतलब झारखंड का ये वाला क्षेत्र, जिसमें गढ़वा, लातेहार, पलामू और चतरा आ जाएगा। देखिए पलामू, गढ़वा, चतरा, और यहीं पे लातेहार है तो आप लातेहार भी ले सकते हैं। उसके बाद सूखा की दृष्टि से सर्वाधिक सूखा जिला यह है पलामू। तो पलामू में सर्वाधिक सूखा क्यों पड़ता है, क्योंकि इस जगह पे पाट क्षेत्र है, और पाट क्षेत्र बहुत ही ऊंचाई पे है, 900 से 1100 मीटर की ऊंचाई पे। तो जो बंगाल की खाड़ी की शाखा द्वारा वर्षा होती है, जो मानसून इधर से आती है, वो इसी एरिया में बारिश करा देती है, और यहाँ अधिक ऊंचाई होने के कारण इधर वाला क्षेत्र वृष्टि छाया क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जिस कारण से इधर वाला क्षेत्र सूखा से प्रभावित रहता है, खासकर पलामू, ये आपको याद रखना है। वर्ष 2010 में झारखंड राज्य गंभीर सूखे से प्रभावित रहा। तो 2010 में झारखंड जो है वो सूखे से प्रभावित रहा, वो भी गंभीर सूखे से। और उस टाइम 12 जिले प्रभावित थे, 24 में से 12 जिले, आधा क्षेत्र या जिले प्रभावित थे। और इसका उपाय क्या क्या किया जा सकता है कि सूखे से बचा जाए, तो बांध बनाकर, तालाब बनाकर, डोभा निर्माण करके, वाटर शेड प्रबंधन करके, वृक्षों की कटाई पर नियंत्रण करके हम सूखा से बच सकते हैं। आपसे ये सब एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, आपसे ये सब, और सर्वाधिक सूखा पलामू में ये सब पूछा जाएगा। उसके बाद आगे है तड़ित। इससे 24 जिले प्रभावित हैं झारखंड के, 24 के 24। वर्षा के दिनों में चमकने वाली बिजली का जमीन पर गिरना ही तड़ित कहलाता है। तो वर्षा के दिनों में जो बिजली चमकती है और वो ज़मीन पे जब गिर जाती है तो उसे ही तड़ित कहा जाता है। इस तरह होती है। और मुख्य रूप से प्रभावित जिले हैं लोहरदगा, गुमला, लातेहार, रांची, हजारीबाग, गिरिडीह, ये सारे। तो ये सब आपसे एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। उसके बाद श्री कृष्ण लोक प्रशासन संस्थान, तो इसके द्वारा विशेष ट्रेनिंग मॉड्यूल का निर्माण किया गया है तड़ित से बचने के लिए। उसके बाद झारखंड जो है वो शीतलहर से भी प्रभावित है। इसमें पूरे 24 के 24 जिले शीतलहर से प्रभावित हैं।
उसके बाद खनन दुर्घटना से 16 जिले प्रभावित हैं। 16 जिले। झारखंड राज्य में देश के कुल खनिज का 40% भंडार संचित है। तो झारखंड में कितने प्रतिशत खनिज संसाधन हैं? 40%, और ये भी भंडारण की दृष्टि से। तो भंडारण की दृष्टि से 40% जो खनिज है वो झारखंड में ही संचित है। खानों का धंसना, खनन से निर्मित गड्ढों में मजदूरों का गिर जाना तथा खनन के दौरान होने वाले प्रदूषण के कारण स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, खासकर फेफड़ों की समस्याएं, अर्थात फेफड़ों में होने वाली बीमारियां, ये सब होती हैं। तो खनन दुर्घटना में क्या क्या हो गया? खानों का धंस जाना, फिर खनन से निर्मित गड्ढों में मजदूर गिर जाते हैं, और खनन के दौरान जो प्रदूषण होता है उससे स्वास्थ्य संबंधित बीमारियां फैलती हैं। और इनमें धनबाद, बोकारो, गिरिडीह, कोडरमा, पूर्वी सिंहभूम तथा पश्चिमी सिंहभूम इत्यादि जिले शामिल हैं जो कि खनन दुर्घटना से प्रभावित हैं। उसके बाद नेक्स्ट है जंगलों में आग। तो इससे 10 जिले प्रभावित हैं जहाँ पे अधिकतर जंगलों में आग लग जाते हैं। तो झारखंड राज्य के उत्तर पश्चिमी तथा दक्षिण पश्चिमी भाग में जंगल में सर्वाधिक आग लगने की घटना होती है। उत्तर पश्चिमी जिले में आ गया गढ़वा, पलामू, चतरा, लातेहार, और दक्षिणी पश्चिमी भाग में सिमडेगा तथा गुमला इत्यादि जिले आते हैं। और जंगलों में आग जो है वो वन क्षेत्र के जलवायु को प्रभावित करते हैं, क्योंकि आग लगने से बहुत सारी गैसें निकलती है, जैसे CO2, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सब निकलती है और वन क्षेत्र के जलवायु को प्रभावित करती है। और जंगलों में आग लगने का प्रमुख कारण जो है वो हवाओं के कारण पेड़ों का टकराना है। और मानव द्वारा जो महुआ और लकड़ियों का जो संग्रहण किया जाता है, तो उसके दौरान वो सुबह को रोशनी करने के लिए जो आग जलाते हैं उससे भी आग लग जाती। या फिर पर्यटकों की लापरवाही के कारण भी आग लगते हैं। तो पर्यटक क्या करते हैं, जलती हुई माचिस की तीली को ऐसे ही छोड़ देते हैं, जिस कारण से जंगल में आग पकड़ लेता है। अब है हाथियों का आक्रमण। इससे 10 जिले प्रभावित हैं जो कि पलामू, दुमका, सारंडा, हजारीबाग, दालमा, ये सभी हैं। तो 10 जिले में प्रमुख जिले पलामू, दुमका, सारंडा और हजारीबाग और दालमा। दालमा में ही हाथियों के लिए अभयारण्य है, दालमा वन्यजीव अभयारण्य। तो जिस कारण से यहाँ हाथी तो अधिक मात्रा में होंगे ही, और ये उत्पात मचाएंगे। और उत्पात मचाने का कारण इनके प्राकृतिक आवासों में मानव का हस्तक्षेप। तो ये इनका आवास कहाँ रहता है? जंगल, और जंगल को तो मानव द्वारा खत्म किया जा रहा है, लकड़ियों को काट लिया जा रहा है, और अधिकतर जंगली पशुओं को भी मारा जा रहा है। इस प्रकार इनका प्राकृतिक आवास पूरी तरह से खत्म कर दिया जा रहा है, जिस कारण ये मानव के आवास स्थान को नुकसान पहुंचाते हैं। और भी इनका आने का कारण इधर इसलिए है क्योंकि यहाँ पे सुगंधित महुआ फूलों की ओर हाथियों द्वारा आकर्षित होना। तो महुआ के फूलों को लोग लाते हैं और उनसे शराब बनती है, तो इसी कारण वो उन फूलों की सुगंधित हवा को सूंघकर हाथी मानव बस्तियों में पहुंच जाते हैं। और इनको भगाने का उपाय, हाथियों के आक्रमण के पश्चात कई गांवों में ढोल नगाड़ों की आवाज़, आग तथा मिर्च की गंध के द्वारा उन्हें भगाने का प्रयास किया जाता है। तो कौन कौन सी चीज़ों के द्वारा उन्हें भगाने का प्रयास किया जाता है? ढोल नगाड़ों की आवाज़ और आग, फिर मिर्च की गंध, ये 3 कारण जिनसे वे भाग जाते हैं। उसके बाद अगला है चक्रवात। तो चक्रवात से 8 जिले प्रभावित हैं, जिसमें से प्रमुख है पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, धनबाद, रांची, बोकारो और सिमडेगा। अब हम देखेंगे झारखंड में आपदा प्रबंधन। तो अब इससे पहले हम पढ़ रहे थे आपदा कौन कौन से प्रकार की होती है। तो हमने देखा बाढ़, सूखा, तड़ित, चक्रवात, हाथियों का आक्रमण, और फिर
जंगल में आग, शीतलहर इत्यादि। अब हम देखते हैं आपदा प्रबंधन। तो आपदा प्रबंधन के लिए क्या कर सकते हैं हम लोग? तो आपदा प्रबंधन से आपदा को रोका तो नहीं जा सकता, परंतु इसके प्रभाव को कम किया जा सकता है। तो आपदा का प्रबंधन करके हम प्रभाव को इसके कम कर सकते हैं। जितनी हानि होनी होती है उससे कम हो सके, इसके लिए हम आपदा का प्रबंधन करते हैं। भारत सरकार ने आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 पारित किया, जिसके अनुसार आपदा प्रबंधन के 3 स्तर हैं। तो भारत सरकार ने 2005 में आपदा प्रबंधन अधिनियम पारित किया है, जिसके अनुसार 3 आपदा प्रबंधन के स्तर हैं। पहला है आपदा पूर्व की तैयारियां, दूसरा आपदा के दौरान राहत के कार्य, अर्थात आपदा घट जाएगा उसके बाद हमें क्या क्या करना चाहिए, और आपदा के पश्चात पुनर्निर्माण, और आपदा के बाद पुनर्निर्माण के लिए कार्य करना। तो आपदा के पूर्व की तैयारियां क्या क्या हो सकती हैं? पहला तो आपदा नियंत्रण हेतु शोध। तो इसमें हमें रिसर्च करना चाहिए कि आपदा को कैसे नियंत्रित किया जा सकता है। उसके बाद आपदा पूर्व अनुमान। तो आपदा का पूर्व अनुमान लग जाएगा हमें, तो हम इससे बहुत ही कम हानि को होने दे सकते हैं, मतलब बहुत ही कम हानि होगी अगर हमें पहले ही पता चल जाए तो। आपदा पूर्व चेतावनी। तो आपदा की पहली ही चेतावनी, जैसे कि अभी मौसम की जानकारी हमारे फ़ोन से ही पता चल जा रही है, वैसे आपदा आने वाली है उसकी भी जानकारी हमें किसी तरह प्राप्त हो जाए। उसके बाद आपदा के प्रति आम जागरूकता, और लोगों में जागरूकता फैलानी चाहिए कि जब आपदा आएगी तो हमें क्या क्या करना चाहिए बचाव के कार्य, जिससे हम बच सकें। उसके बाद आपदा के दौरान राहत कार्य, जिसमें अस्थाई अस्थाई सुरक्षित निवास, जैसे कि टेंट बना सकते हैं और उसमें लोगों को रख सकते हैं। फिर भोजन पेयजल की व्यवस्था, उन्हें भोजन के लिए भोजन सामग्रियाँ उपस्थित रखना। फिर चिकित्सा की व्यवस्था। उसके बाद आपदा के पश्चात पुनर्निर्माण। तो आपदा में हुए नुकसान की क्षतिपूर्ति करना और पुनर्वास हेतु सहायता करना। जितनी भी नुकसान हुई है उनको फिर से ठीक करना। तो यहाँ पे है आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 में राष्ट्रीय स्तर, राज्य स्तर और स्थानीय स्तर पर अवसंरचना के विकास का प्रावधान है। इस अधिनियम के तहत झारखंड में स्थापित संस्थाओं का विवरण इस प्रकार है। तो आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 में तीन स्तर, पहला है राष्ट्रीय स्तर, राज्य स्तर और स्थानीय स्तर पर अवसंरचना के विकास का प्रावधान किया गया है, जो कि इस प्रकार है, हम देखते हैं अभी। तो राष्ट्रीय स्तर पर भारत सरकार ने आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 पारित किया है। अब हम राज्य स्तर के देखेंगे। झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, झारखंड स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। तो इसका गठन कब किया गया था? 28 मई 2010 को। इसे आपको याद रखना है। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 14(1). तो ये जो झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण है, इसका गठन आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 14(1) के तहत किया गया है। और इस धारा में क्या है? तो राज्यपाल को एक राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन करने की शक्ति प्रदान की गई है। यदि आपसे पूछा जाए कि राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण गठन करने की शक्ति किन्हें दी गई है, तो राज्य के राज्यपाल को। ये धारा 14(1) हमें कहता है। और राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का जो अध्यक्ष होता है वो मुख्यमंत्री होता है, और मुख्यमंत्री के अलावा इसमें 9 अतिरिक्त सदस्य होते हैं, और इसमें अधिकतम 9 सदस्य हो सकते हैं। अधिकतम 9 सदस्य मुख्यमंत्री के अलावा। पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो मुख्यमंत्री, जैसे कि मैंने अभी बताया। उसके बाद पदेन मुख्य कार्यकारी अधिकारी, तो ये मुख्य सचिव। तो अभी मुख्य सचिव कौन है? एल ख्यांगते, ये है अभी मुख्य सचिव। तो पदेन मुख्य कार्यकारी अधिकारी पूछे तो मुख्य सचिव, और पदेन अध्यक्ष पूछे तो मुख्यमंत्री। उसके बाद अक्टूबर 2004 में झारखंड राज्य आपदा विभाग का गठन हुआ। तो अक्टूबर 2004 में राज्य आपदा विभाग का गठन हुआ था।
2009 में आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा राज्य आपदा प्रबंधन योजना तैयार की गई। तो 2009 में क्या हुआ, आपदा प्रबंधन योजना तैयार की गई। किसके द्वारा, तो ये जो विभाग जो 2004 में बना उसी के द्वारा आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा राज्य में आपदा प्रबंधन योजना तैयार की गई। उसके बाद है झारखंड में 2011 में राज्य योजना का ड्राफ्ट तैयार किया गया। ड्राफ्ट मतलब इसके अंतर्गत क्या क्या योजना कैसे बनाई जाएंगी वही सब। तो जिसके अंतर्गत राज्य के आपदा का वर्गीकरण, प्रभावित क्षेत्र और उनके नियंत्रण हेतु प्रयास सुझाए गए हैं। तो ड्राफ्ट के अंतर्गत क्या किया गया, आपदा का वर्गीकरण, किस प्रकार की आपदा है और उसे किस भागों में बांटा जा सकता है, और उसके बाद प्रभावित क्षेत्र, कौन सा एरिया इससे प्रभावित हुआ है, और उनके नियंत्रण हेतु प्रयास सुझाए गए हैं। और इसमें 2019 में संशोधन किए गए हैं। तो ये 2011 में इस योजना का ड्राफ्ट तैयार किया गया और इसमें 2019 में संशोधन हुआ। तो 2004 में राज्य आपदा विभाग का गठन हुआ। 2009 में आपदा प्रबंधन योजना तैयार की गई और 2011 में ड्राफ्ट तैयार किया गया और उसके बाद 2019 में इसमें संशोधन किया गया। अब हम देखते हैं कुछ शिक्षण संस्थाओं या फिर अन्य संस्थाओं के द्वारा प्रमुख प्रयास क्या क्या किए गए हैं। तो जो सूखा आपदा है उसमें शैक्षणिक एवं तकनीकी कार्यों का संचालन किसके द्वारा किया जा रहा है, तो सूखा का बिरसा कृषि विश्वविद्यालय रांची। तो इसको कैसे याद रखेंगे, देखिए यहाँ पे सूखा है तो सूखा, इससे आप कृषि रिलेट कर सकते हैं। तो कृषि तब हम नहीं कर पाएंगे जब सूखा हो जाएगा। उसके बाद खनन आपदा, तो एक ही है जो धनबाद में है, इंडियन स्कूल ऑफ माइंस। तो इसे आप याद रख सकते हैं, खनन वाला वो धनबाद में है, इस इंडियन स्कूल ऑफ माइंस। उसके बाद भूकंप आपदा, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये रांची में है। तो आपने सुना होगा बिरला सीमेंट। तो सीमेंट से क्या बनाया जाता है, घर बनाया जाता है। वो घर कैसा बनाया जाता है, भूकंप अवरोधी। तो इससे हो गया भूकंप आपदा, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रांची। उसके बाद औद्योगिक आपदा, ये मैकॉन रांची। तो उद्योग कौन बनाता है, बिजनेस टाइकून सब। तो उससे आप याद रख सकते हैं मैकून टाइकून। उसके बाद श्री कृष्ण लोक प्रशासन संस्थान, ये 2005 से इसमें अधिकारियों को आपदा प्रबंधन की ट्रेनिंग दी जा रही है। तो कब, 2005 से अधिकारियों को, ऑफिसर्स को आपदा प्रबंधन की ट्रेनिंग दी जाती है। किसके द्वारा, श्री कृष्ण लोक प्रशासन संस्थान, कहाँ है, रांची में। उसके बाद है राजकीय ग्रामीण विकास संस्थान रांची। तो इसके द्वारा क्या किया जाता है, तो इसमें राज्य सरकार के अन्य कर्मचारियों, मतलब ऑफिसर्स को छोड़ के अन्य कर्मचारियों, पंचायत चुनाव में चुने प्रतिनिधियों, स्वयंसेवक संस्थानों आदि के सदस्यों को आपदा प्रबंधन की ट्रेनिंग दी जाती है। मतलब ऑफिसर्स के अलावा अन्य सदस्यों को ट्रेनिंग दी जाती है इसमें राजकीय ग्रामीण विकास संस्थान में। उसके बाद है जेसेक। तो जेसेक झारखंड स्पेस एप्लीकेशन सेंटर। तो इसके द्वारा इसे बाढ़, सूखा और वनों में आग संबंधी आपदा में उचित मूल्यांकन हेतु रिमोट सेंसिंग अर्थात जिसमें फिजिकल टच ना हो, डाटा उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। किसके द्वारा, किसको, तो जेसेक को। तो जब आपदा घटित होती है तो उसके प्रबंधन के लिए हमें फंड चाहिए होता है। तो उसी के लिए राज्य आपदा मोचन निधि का निर्माण किया गया है, जिसे स्टेट डिजास्टर रिलीफ फंड भी कहा जाता है, STRF शॉर्ट में। तो इसमें केंद्र की हिस्सेदारी 75% और राज्य की हिस्सेदारी 25% होती है। तो इसमें फंड मिलेगा केंद्र सरकार के द्वारा 75% और राज्य सरकार के द्वारा 25%। और राष्ट्रीय स्तर पे राष्ट्रीय आपदा कार्रवाई बल का गठन किया गया, जिसे शॉर्ट में NDRF कहा जाता है। इसका गठन 2006 में किया गया। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम, और इसका गठन 2005 में। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम बोले तो 2005, राष्ट्रीय आपदा कार्रवाई बल बोले फोर्स, तो ये 2006। उसके बाद जिला स्तर पर आपदा प्रबंधन DDMA, डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। तो इस पे क्या किया जाता है, तो जिला आपदा प्रबंधन समिति का इसमें गठन किया गया है, जिसके अध्यक्ष DM या DC अर्थात जिला दंडाधिकारी या जिला समाहर्ता या उपायुक्त अध्यक्ष होंगे। इसमें जिला आपदा प्रबंधन समिति में अध्यक्ष कौन, तो ये इनमें से कोई भी हो सकता है, या तो जिला दंडाधिकारी या जिला समाहर्ता या उपायुक्त।
उसके बाद आगे है, यह समिति जिला स्तर पर आपदा प्रबंधन टीम को प्रशिक्षित करने में मदद करती है तथा विभिन्न माध्यमों से आम जनता में आपदा से बचने के उपायों का प्रचार प्रसार करती है। तो इसमें क्या किया जाता है, जिला स्तर पर आपदा प्रबंधन टीम को प्रशिक्षित करती है और विभिन्न माध्यमों से आम जनता में आपदा से बचने के उपायों का प्रचार प्रसार करती है कि किस प्रकार आपदा से हमें बचना चाहिए, आम जनता को बताती है। उसके बाद 2015 में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान के सहयोग से विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम का संचालन किया गया। तो आपको ये याद रखना है कि 2015 में विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम का संचालन किया गया, किसके द्वारा, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान के द्वारा। तो हमने जिला स्तर पर आपदा प्रबंधन देखा, अब हम देखेंगे प्रखंड स्तर पर आपदा प्रबंधन। तो इसमें अध्यक्ष कौन होता है, प्रखंड विकास पदाधिकारी, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर अर्थात BDO। और ग्राम स्तर पर आपदा प्रबंधन कौन करेगा, तो इसका अध्यक्ष होगा मुखिया। तो ग्राम स्तर पर भी एक आपदा प्रबंधन समिति का गठन किया जाता है और जिसका अध्यक्ष होता है मुखिया। और ये जो समिति होती है वो गांव के स्तर पर आपदा प्रबंधन की योजना के निर्माण और उसके क्रियान्वयन का कार्य करती है और आम जनता को आपदा से बचने के लिए कृत्रिम तरीके से पूर्वाभ्यास, मतलब पहले ही अभ्यास कराएगी कि अगर आपदा आ गई तो आप लोगों को कैसे करके उससे बचना है। तो पूर्वाभ्यास कराती है अर्थात मॉक ड्रिल, पूर्वाभ्यास को मॉक ड्रिल कहा जाता है। तो हमने देखा झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन 28 मई 2010 में किया गया है और आपदा प्रबंधन अधिनियम का गठन 2005 में, वो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन ये हो गया 2005। फिर राज्य आपदा विभाग, इसका गठन किया गया 2004 अक्टूबर 2004 में। उसके बाद 2009 में आपदा प्रबंधन योजना तैयार किया गया, योजना तैयार, और 2011 में योजना का ड्राफ्ट तैयार किया गया और उसके बाद 2019 में इसे संशोधित किया गया। तो बस आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है और एक टॉपिक बच गया है, झारखंड के कुछ ज्योग्राफी के फैक्ट्स हैं जो अगली वीडियो में बता दिया जाएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।